निपुण आलम बयान साहब, यहाँ पर इमरान खान की उम्मीद कुछ ज़्यादा है या फिर वाकई इमरान खान की उम्मीद सही है और डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले शहबाज सरकार दबाव में है कि इमरान खान की पार्टी से हम बात कर रहे हैं, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नजर आ रही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। और डोनाल्ड ट्रंप इसको लेके बोल भी चुके हैं कि भाई इमरान खान को जेल से छोड़ा जाना चाहिए। ये बात उनकी ओर से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बात आ भी चुकी है पहले। हम्म। तो मुझे लगता है कि इमरान खान इसी को लेकर उत्साहित भी हैं। और देखिए, अमेरिका हो या आपका आर्मी हो या वहां पर रेडिकल ग्रुप्स हो, जब हम लोग बार बार बोलते हैं कि पाकिस्तान को चलाने वाला कोई और नहीं, वो ट्रिपल ए है। ट्रिपल ए यानी कि अल्लाह, अमेरिका और आपका आर्मी। तो ये तीनों ही जब साथ में बैठकर बात करेंगे तो आपका क्या होगा, इमरान खान की पॉलिटिक्स को या वहां की जो राजनीति है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इमरान खान फ्री होंगे। अब देखिए, होता क्या है कि अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यही इमरान खान थे जिस समय डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। डोनाल्ड ट्रंप के समय इमरान खान जो है चाइना के साथ नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और नए नए इक्वेशन स्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के बीच में नजदीकियां बढ़ी और हमको एक नए नए क्वाड वहां पर देखने को मिले, जिसमें अफगानिस्तान, इसके अलावा उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका, इनका हमको एक क्वाड देखने को मिला। इनके एक संगठन बनाने का प्रयास भी किया, नजदीकी बनाने का प्रयास किया। आज भी आप देखें कि जो पूरा वहां पर घटनाक्रम हुआ, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही, जिस प्रकार से नवाज शरीफ वहां पॉलिटिक्स में आए, फिर शहबाज शरीफ का वहां पर बनना और इमरान खान को गिरफ्तारी होना, जेल में होना, उसके बाद से आप देखें जो चीन से नजदीकियां बढ़ रही थी वो अमेरिका से नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई शहबाज गवर्नमेंट की। तो बात यहाँ प्रेजेंट में ये है कि शहबाज गवर्नमेंट ये क्या चीन को कंट्रोल कर पा रही है? चीन को कंट्रोल अगर नहीं कर पा रही है तो अमेरिका को लगेगा कि भाई मेरे लिए तो शहबाज सरकार भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर अगर इमरान खान ये वादा करे, ये कमिटमेंट करे कि मैं चीन से नजदीकियां बढ़ा हटाकर बल्कि मैं अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाऊंगा, तो वो बहुत सारे आप घटनाक्रम देखेंगे। अभी आप देखेंगे जिस प्रकार से जो आर्मी के चीफ हैं इनके, उन्होंने चीन को ये कहा कि जब तक आप हमको, जब जो डबल मिसाइल सिस्टम होता है, यानी कि एक बार अटैक होने के बाद, ऑटोमिक अटैक होने के बाद, और हमको अगर दोबारा से अटैक करना है तो वो टेक्नोलॉजी जब तक आप नहीं देंगे तो आप गवादर पोर्ट को भूल जाइए। ये उनके चीफ का कहना था चीन को। चीन ने इसमें धमकाया भी, ये क्या बोल रहे हो, किस प्रकार से बोल रहे हो, इस जी। प्रकार से बोलोगे तो हम तुम्हारा सी पैक रोक देंगे। तो जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इस घटनाक्रम में बार बार ये बात आती है कि अमेरिका ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। तो आप ये मानकर चल रहे हैं और बता रहे हैं सीधे सीधे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और शहबाज जाएंगे, इमरान फिर सत्ता में आएंगे? जी। ठीक है। इन सब के बीच चूंकि शहबाज सरकार पर एक दबाव भी है, चौतरफा वो घिरे हुए भी हैं, एक तरफ टीटीपी, बीएलए और ये इमरान खान की पार्टी की बगावत, पार्टी समर्थकों के प्रदर्शन से पहले ही परेशान थे। तो अब कम से कम शहबाज सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है। तालिबान और टीटीपी से परेशान है पाकिस्तान और लड़ाई से परेशान शहबाज का अब नया पैंतरा। शहबाज सरकार ने इमरान को लेकर फिर शर्त दोहराई। इमरान को सशर्त छोड़ने पर राजी हैं मुनीर और शहबाज। तो इमरान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। पाकिस्तान की फौज और सरकार ने कई शर्तें रखी हैं। शर्त यह है, पहली शर्त है कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नहीं बोलेंगे, पाक फौज के खिलाफ नहीं बोलेंगे। दूसरी शर्त 2023 की हिंसा पर माफी मांगेंगे और तीसरी शर्त राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन इमरान खान ने कह दिया कि वो नवाज शरीफ नहीं है, बिना शर्त के वो रिहा होंगे, नहीं तो जेल में ही रहेंगे, कोई शर्त नहीं मानेंगे। तो ये शहबाज मुनीर की शर्त है इमरान के सामने। लेकिन इमरान खान ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं शरीफ हूं, मैं झुकेगा नहीं, जो इन दिनों पुष्पा का डायलॉग है। जेल से रिहाई के लिए 3 शर्तें रखी। पहली शर्त जो शहबाज मुनीर ने रखी है, पहली शर्त कि पाक फौज के खिलाफ नहीं बोलेंगे। दूसरी शर्त 2023 की हिंसा पर माफी मांगेंगे। तीसरी शर्त राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो एक तरफ अब परेशानियों से घिरे शहबाज सरकार चाह रही है कि इमरान खान को लेकर मसला जो है वो ख़त्म हो जाए, इमरान खान रिहा हो जाए, लेकिन रिहा होकर और ज़्यादा मुसीबत न पैदा करे। इस लिहाज से राजनीति से संन्यास लें तब हम रिहा कर देंगे। आप जावेद हुसैन साहब, यहाँ एक बड़ा सवाल है कि शहबाज सरकार दरअसल चौतरफा दबाव तो झेल रही है। टीटीपी, तालिबान एक तरफ, बीएलए एक तरफ, और अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। ये एक दबाव जो है, दबाव कहीं ना कहीं काम कर रहा है, जिसके कारण चाह रहे हैं कि साहब इमरान खान वाला मसला जो है ख़त्म हो जाए, रिहा हो जाए,
और राजनीति से संन्यास लेने। हालांकि पुष्पा आपने फिल्म देखी है कि नहीं? पुष्पा 2 का ये डायलॉग है, झुकेगा नहीं, तो इमरान खान कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं। देखें, अभी आपने और निपुण ने इस पे बात की, तो मैं यही कहूँगा इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि आपकी पहली बात ठीक है कि फौज ना सिर्फ इमरान खान के खिलाफ बल्कि कोई भी ऐसी पार्टी उसके खिलाफ ये नहीं चाहती कि वो इस तरह से फौज के खिलाफ एंटी आर्मी स्लोगन इस तरह से करें रेस। और इस गलती का पीटीआई को एहसास हो चुका है, ये मैं आपको बता दूं। इस चीज का पीटीआई को बड़ा शिद्दत से एहसास है, इमरान खान को एहसास है कि उनके वर्कर्स के साथ जो उनके वर्कर्स थे उन्होंने गलत किया है। इससे पहले जो उन्होंने अटैक किया आर्मी इंस्टॉलेशंस पे और जो जुबान इस्तेमाल की है और एक्स के प्लेटफॉर्म से भी जो जुबान इस्तेमाल की वो सही नहीं है, तो पीटीआई को इस गलती का एहसास है। दूसरी बात ये तो इसमें ट्रम्प की बात की गई, तो मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बुलबुला है, क्या सराई है कि ट्रम्प आएंगे वो एक ट्वीट करेंगे या एक कॉल करेंगे या कोई अपने मूड में बैठे बैठे एक स्टेटमेंट देंगे कि इमरान खान को रिहा करो। आप खुद जानते हैं अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो जब आएगा उसके सामने उसकी अपनी बहुत ज्यादा चुनौतियां होती हैं, तो उनके सामने इमरान खान कोई मुद्दा नहीं है ऐसी। तो ये मतलब ये इसमें एक बात है कि ट्रम्प के आने से इमरान खान के हवाले से बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखी जाए तो सही होगा। आखिरी बात, आपने शर्तों का जिक्र किया कि सबसे पहले वो 9 मई में जो हुआ उस पर माफी मांगे, आर्मी के खिलाफ बयानबाजी ना करें। नहीं, लेकिन आप सीधे खारिज नहीं कर सकते हैं ना हुसैन जावेद साहब, आप सीधे खारिज नहीं कर सकते हैं अमेरिका के दखल को। आप भी जानते हैं कि अमेरिका अगर चाह ले तो ज़रूर पाकिस्तान में तख्ता पलट मुमकिन है, और ये पहले भी होता रहा है, पहले भी कंट्रोल पाकिस्तान अमेरिका का होता रहा है। अमेरिकी मदद पाकिस्तान को जितनी मिली है साहब, कितनी मदद मिली है ये आप भी जानते हैं। और यहाँ पर जिस पीटीआई के नेताओं को लाठी डंडे मारने की बात मारा जा रहा था अब तक, अब उनको बुला बुला कर बात कर रहे हैं, तो ये भी तो असर ही है ना। जी सुनिए, देखिए बात सिंपल सी ये कि ट्रम्प के बारे में आपका शायद और विजन होगा, आपको लगता है कि वो आएंगे तो उनके सामने पहला मुद्दा ही होगा। हम ये नहीं समझते, हमें लगता है कि ये उनके लिए प्रायोरिटी नहीं। ठीक है, उसमें ठीक है आपकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है, लेकिन मेन चीज जो आपने तीसरा पॉइंट दिया ना कि फौज ने और शहबाज हुकूमत ने कहा है कि जी आप सियासत से भी ना इस्तीफा दे दें, गोल्डन हैंडशेक लेने, ऐसा कुछ नहीं है। ना मुस्लिम लीग ने, ना शहबाज हुकूमत ने, ना आर्मी ने ये कहा है कि इमरान खान नहीं। लेकिन अभी मैं चूंकि वक्त कम है इसलिए टोक रहा हूं, अभी जरूरी क्यों है लग रहा है पीटीआई के नेताओं को? लगातार तीसरी बार ब्रेकिंग न्यूज भी हम चला रहे हैं, पाक आर्मी चीफ से पीटीआई की तीसरी बातचीत हुई है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ से पीटीआई चेयरमैन मिले हैं, सरकार के सामने पेश किए हैं अपने राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक मांगों का एक दस्तावेज भी पेश किया है। 3 दौर की बातचीत। आप समझिए कि इसके मायने हैं